निसंकित निकांक्षित अंग की व्याख्या सुनने के अनंतर सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग है। कौन सा अंग है? निर्विचिकित्सा अंग है। निर्विचिकित्सा अंग का अर्थ क्या होता है? सम्यक दर्शन में इस भाव को क्यों जोड़ा गया, समझिए। चिकित्सा अर्थात ग्लानि। चिकित्सा किसकी कराई जाती है? कोई अस्वस्थ हो, बीमार हो, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब को दिखा दो, कुछ इलाज करा दो, चिकित्सा करा दो। हमसे जम नहीं रहा क्योंकि हमको उनकी अस्वस्थता क्यों बढ़ गई है जानकारी नहीं है, और अब अस्वस्थता में शरीर भी ऐसा ऐसा हो रहा है। जो ताजा ताजा सा दिखता था बगीचे में, फूल खिले हुए खुशबूदार ताजे ताजे दिखते थे, अब वो मुरझाए मुरझाए से हो गए। सुगंध की जगह दुर्गंध आने लगी है। बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, अब कौन सेवा करे? हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमको सहन नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति की तो हम सेवा कर सकते हैं, अस्वस्थ की नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अस्वस्थता में सर्दी खांसी का प्रकोप, इन्फेक्शन का डर। इन्फेक्शन किसको इन्फेक्शन होता है? पढ़े लिखों को ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। क्या? किनको इन्फेक्शन ज्यादा होता है? हाँ, जिसको मालूम है कि इन चीजों से इन्फेक्शन होता है उनको पक्के में इन्फेक्शन होता है, और जिनको मालूम ही नहीं है, पानी में घूम रहे हैं, धूप में पसीना बहा रहे हैं, धूल में खेल रहे हैं, मिट्टी में कूद रहे हैं। कभी किसी ने सुना बच्चों को इन्फेक्शन हो रहे? आज के बच्चों को हो सकते हैं क्योंकि आज के बच्चे पैदाइशी मोबाइल वाले हैं, पढ़े लिखे सर्च कर लेते हैं। हाँ, पिताजी को पता नहीं है, दादाजी को और कुछ पता नहीं है, और छोटा बच्चा बिल्कुल सर्च में लगा हुआ है। तो जिसको ज्ञान है उनको ये ज्यादा परेशान करते हैं, और जिनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है, उस तरफ उनका उपयोग ही नहीं है, कब आया कब चला गया पता ही नहीं। कोरोना 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 कोरोना। अब जहां तुम्हारे चेहरे पर कोरोना आया है और जहां तुम्हारे माथे में कोरोना आया तो असर कर गया, और आजू बाजू वाले ने और उसको डरा दिया, दहशत में डाल दिया। आया तो सभी को, लेकिन यदि तुमने सावधानी रखी और ज्यादा उस पर ज्यादा लोड नहीं लिया, आया, आपने सावधानी रखी, खान पान में उठने बैठने में छुआछूत में दूरी बना के रखी, आया गया, निकल गया। ऐसा कोई हिंदुस्तानी या कोई देसी विदेशी नहीं होगा कि इन 2-3 वर्षों में कोरोना ने जिन्हें प्रभावित ना किया हो। कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है, वायरस फैल गया, प्रकृति का संक्रमण है, फैल गया। अब चपेट में आ रहे हैं, आए हैं, बहुत आए हैं। जिन्होंने बहुत वीआईपी व्यवस्थाएं बनाई और बहुत ज्यादा अत्यधिक सावधानी बरती और खान पान में लापरवाही बरती, और शरीर जिनका मेहनती नहीं रहा, पसीना आदि जिनके शरीर से बहता ही नहीं है, खान पान में संयम नहीं है, घूमना फिरना जिनके शरीर में हुआ नहीं, उनको इस संक्रमण ने ज्यादा चपेट में लिया। लेकिन जो
सभी चीजों पर ध्यान देते रहे, शरीर से जिनका पसीना निकलता रहा, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते रहे, खान पान में संयम सात्विकता बरतते रहे, उठने बैठने में जो फिजिकली मर्यादाएं हैं वो सावधानी से करते रहे, बहुत अच्छा। अन्यथा विदेशी कल्चर की स्थिति तो ये है कि यदि समाचार दे दिया कि निधन हो गया तो वहीं पर खबर दे देते हैं कि आप सब कर दो और आप सूचना देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा आपका, आप वहीं पर सब कर दो। फुर्सत नहीं है, लगाव भी नहीं है। लगाव है तो समय निकल आएगा, लगाव नहीं है तो फुर्सत नहीं है। ये विदेशी कल्चर हो गए। कोई अच्छा समय आया, वहीं सर्वेंट को फोन कर दिया, मार्केट में जाओ गुलदस्ता लेकर के भेंट कर देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ये विदेशी कल्चर है। आपका देश बचा हुआ है, फिर भी उसका असर है, उसका प्रभाव है, लेकिन फिर भी प्रभाव होते हुए भी कुछ बचा हुआ है, और यह इस देश में रहने वाले ऋषि मुनि संतों की कृपा से बचा हुआ है, बचा भी रहेगा। क्योंकि भौतिकता कितनी भी आगे क्यों न बढ़े, भारतीय संस्कृति में संत और साधना का संस्कार समाप्त नहीं होगा। हाँ, ये बना रहेगा, और इसी के कारण कोई ना कोई जागता रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा। चिकित्सा का अर्थ गिलानी होता है, विचिकित्सा का अर्थ विशिष्ट गिलानी होता है, और निर्विचिकित्सा का मतलब है कि इस विशिष्ट गिलानी से बचना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जो तुम्हारे मन में विशिष्ट गिलानी हो रही है, उस गिलानी के कारण तुम्हारा लगाव कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। गिलानी को जीतना और अपने कर्तव्य को समझ करके लगाव बना करके रखना और कर्तव्य की पूर्ति करते रहना, निर्विचिकित्सा अंग का ये भाव है। अब किसके प्रति? ग्रंथ में तो लिखा है साधकों के प्रति। जो साधक रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, जो साधक अपने जीवन को परमार्थ से जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास में अब बाहर के कोई साधन, कोई सुविधाएं नहीं है, वो आत्म आश्रित हो गए हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। आत्मनिर्भर देश में कितनी योजना चले, पर संत से बढ़कर के आत्मनिर्भर और कोई दूसरा नहीं होता। हाँ, पर वही संत आत्मनिर्भर माना जाएगा जिसके पास में बाहर के साधन नहीं है। साधु की शोभा साधनों से नहीं होती, उसकी साधना से होती है। साधु की शोभा साधनों से नहीं, उसकी साधना से होती है। दिगंबर जैन साधु का इसलिए तो महत्व सारी दुनिया में अब बढ़ने लगा है, क्योंकि दिखने लगा है कि यदि साधनों से यदि कोई बचे हुए हैं तो ये दिगंबर संत ही बचे हुए हैं। अब साधना करते करते साधकों को भी परेशानी आती है। शरीर लगा हुआ है, साधना लगी हुई है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, परिसहों की व्याख्या है, उनके जीवन में परिसय आते हैं, वो जीतते हैं। शरीर स्वस्थ रहता, शरीर अवस्था में ढलते ढलते वृद्ध भी हो जाता है। हाँ, जब उम्र थी बढ़िया चलते फिरते थे, विहार करते थे, अच्छा उपदेश देते थे तो सब लोग आगे पीछे होते हैं, और जब वृद्धत्व आ गया है, अब बोलना बनता नहीं है,
जबान लड़खड़ाने लगी है, विहार विहार ज़्यादा हो नहीं पा रहा, शरीर वृद्ध हो गया, सूख करके पिंड खजूर अच्छा दिखता है शाइनिंग वाला, और छुहारा कैसा दिखता है? और इसमें तो धारियां सी पड़ गई। क्या बात है, पिंड खजूर शाइनिंग बढ़िया एकदम सपाट चिकना दिख रहा है। हाँ जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। अरे भैया ये क्या ला करके रख दिया है, कड़क कड़क सा दिख रहा है, कड़क कड़क सा, और ये कैसा टेढ़ा तिरछा सा हो गया है। भैया था तो वो भी वैसे ही पिंड खजूर जैसा शाइनिंग वाला, लेकिन पिंड खजूर को सुखा सुखा करके छुहारा बना दिया है। अब छुहारा रंग रूप में नहीं जम रहा है, झुर्नियां झुर्नियां दिख रही हैं, खराब नहीं है। हाँ जो उसमें था उसी का सत्व इसमें आया है, समझो तो इसकी महिमा। पिंड खजूर की महिमा तो समझ रहे, पर छुहारे की महिमा तो समझो। जो छुहारे की महिमा समझ लेता है वह छुहारे की सेवा में लगा रहता है, और नहीं है नहीं समझ पाएगा तो दूर भाग जाएगा, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र ते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। शरीर कैसा है? शरीर तो स्वभाव से ही असुचिता को लेकर के है। बीमारियां व्याधियां आएंगी, शरीर गलेगा सड़ेगा फटेगा, वो बात की बात है। वो दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में आएगा। पहले अध्याय में क्या आएगा? शरीर शास्त्र लिखो। कौन सा शास्त्र लिखो? शरीर शास्त्र। अब मेडिकल साइंस से पूछो कि अब हमें शरीर का शास्त्र लिखना है तो बता दो फिर क्या क्या इसमें है, कैसे कैसे तैयार हुआ है, इसकी परिणति क्या क्या होती है, वो तो दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में आएगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी। लेकिन पहला अध्याय किसका बनेगा? शरीर का निर्माण कैसे हुआ, पहला पाठ। पहला पाठ कौन सा है? शरीर का निर्माण कैसा हुआ। बाहर की बिल्डिंग कैसे बनी आपको पता है, क्योंकि बाजार से मार्केट से आप ही सामान लाए। इंजीनियर ने पास किया ये बात अलग है, डिजाइन इंजीनियर ने बनाई ये बात भी अलग है, लेकिन मटेरियल तो आप लेके आए। सरिया, गिट्टी, ईंट, रेता, सीमेंट, बंडर सीमेंट, कौन कौन से सीमेंट हैं? ढेर सारी सीमेंट। अब कौन सी लेना है? एकमात्र स्थान एजेंसी हमारे पास है, बीरपुर वालों के पास, रजपुरा वालों के पास, सराफ परिवार में, किसके पास लिखा रहेगा। मटेरियल आप लाए, आपने बिल्डिंग बनाई, आपको पता है कि क्या क्या है। अब शरीर का पुराण खोलो, शरीर के शास्त्र को पढ़ो। पहला अध्याय, कैसे बना शरीर, आपको पता लग गया। मेडिकल साइंस अपनी बात बताएगा, और जितनी बारीकी से मेडिकल साइंस नहीं बता पाएगा उतनी बारीकी से शरीर का विज्ञान हमारे जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा है। न उस समय कंप्यूटर था, न गूगल था, न सैटेलाइट थी, न इंटरनेट था। जंगलों में रह करके आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा। भगवती आराधना पढ़ो, और जो शरीर के बारे में लिखा है मेडिकल साइंस का डॉक्टर भी माथा पकड़ लेगा, भैया ये तुम्हारे कहाँ से ज्ञान ग्रंथों में आ गया, हमारे तो रिसर्च का विषय है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी शरीर के बारे में जो बातें नहीं बता सकता है वो हमारे जैन ग्रंथों में
सूक्ष्मता से लिखा गया है, आचार्यों ने लिखा है, और कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कोई गलत साबित नहीं कर सकता। यही हमारे सिद्धांतों की और आचार्यों के ज्ञान की प्रामाणिकता है, जिसका लोहा पूरी दुनिया आज भी मान रही है, लोहा मान रही है। हाँ, इतनी प्रामाणिकता से बातें लिखी गई हैं, कोई भी गलत साबित नहीं कर पा रहा। ये जैन विज्ञान की विशेषता है, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गहरा है, पढ़ने वालों को आनंद आता है। समुद्र में मोती तो बहुत भरे हैं, पर मोती मिलेंगे किसको? किसको मोती मिलेंगे? समुद्र में भरे हैं, हाँ, मिलेंगे किसको? जिन खोजा तिन पाइया। कहाँ? किनारे किनारे। बातें मत कर, बाहर बैठा बैठा बातें कर रहा है। जिन खोजा तिन पाइया, कहाँ? गहरे पानी पैठ। हाँ, उतर जाओ, लगाओ छलांग, मारो डुबकी, जाओ गहरे में और निकाल करके लाओ। ओहो, हाथ लग गए। किसके हाथ लगे? गहरे पानी पैठ, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। हो भोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ, रही किनारे बैठ। कपड़े वाले क्या जाने समय सार का स्वाद। समय सार का स्वाद तो उन्हें आता है जो दिगंबर बन चुके हैं। जय हो। कपड़े वालों को क्या स्वाद आएगा? हाँ, गहरे पानी पैठ। जैन धर्म के रहस्यों को समझने के लिए ग्रंथों की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। जैन विज्ञान आसान नहीं है, या तो कोई उसके अंदर घुस नहीं पाता है। समझ में आ गया घुसना शब्द? अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई सुनेगा तो वो ऑनलाइन पूछेगा घुसना क्या कहलाता है, और इनके सबके चेहरे खिल रहे क्योंकि इनके देश की भाषा है। या तो कोई जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, और एक बार अंदर प्रवेश कर जाए, एक बार अंदर घुस जाए, तो फिर वो निकल नहीं पाता, उसी में रम जाता है, रम जाता है।